राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद द्वारा मुजफ्फरपुर लंगट सिंह महाविद्यालय में सामूहिक उपनयन संस्कार 2022 में सक्रिय रूप से कार्य करने वाले 7 परशुराम सेवक को संगठन की ओर से सम्मानित किया गया। इस दौरान संगठन के सभी गणमान्य पदाधिकारी एवं संस्थापक सदस्य उपस्थित रहे। कुमार जी ने सम्मानित किया है। खबरा पंचायत की मुखिया वर्तमान मुखिया हैं, इनके द्वारा भी उल्लेखित परिषद के द्वारा सानिध्य से सम्मानित कर रहे हैं। पंकज जी के द्वारा भी बहुत सहयोग दिया गया है, बहुत उल्लेखनीय कार्य किया गया है। उपनयन संस्कार में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए आज कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। उपनयन संस्कार 16 संस्कार में एक जरूरी संस्कार है और राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद इस संस्कार की वृद्धि के लिए 101 बरुआ का 11 फरवरी 2022 को उपनयन संस्कार मुजफ्फरपुर के पताही क्षेत्र में कराया गया था। जो भी सम्मानित है पंकज जी हैं, डॉक्टर मुकुंद झानेराज जी हैं, राजबंधन जी हैं, इन लोगों ने बहुत उल्लेखनीय कार्य किया, बहुत सहयोग किया। इसके लिए आज राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के संगठन के लोगों के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। आज हम जानेंगे क्या उद्देश्य रहा है जन्म का। लोग ब्राह्मण भूमिहार संस्था की ओर से उपनयन संस्कार दिए हैं और इसको गांव की ओर ले जाना है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे गांव के लोगों? ये बहुत ही अच्छा उद्देश्य है। हमारे ब्रह्मर्षियों की संस्कार और संस्कृति जो समाप्त हो रही थी और हमारे अधिकांश गरीब भाई गाँव में रहते थे, इसीलिए इस संस्था के द्वारा गाँव में चलना है, ये जो सोचा गया है, इससे अभी तक कोई कार्य नहीं होता है। हमारे समाज के अधिकांश लोग आर्थिक स्थिति से विपन्न हैं, उनको यज्ञोपवीत नहीं होता है और 16 संस्कार में यज्ञोपवीत का बहुत ही महत्व है। अतः यह हमारे समाज या राष्ट्रीय भूमिहार परिषद का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है। उपनयन संस्कार जो करा रहे हैं, ये दूसरा बार करवाए हैं, गांव में कैसे के लोगों को संदेश पहुंचाना चाहते हैं? 16 संस्कार होते हैं जीवन में, एक संस्कार सबसे बड़ा यज्ञोपवीत। बिना यज्ञोपवीत किए हुए शादी नहीं हो सकती। और उसमें एक मंत्र है गायत्री मंत्र, यह उसके कान में कहा जाता है। कान में कहने का मतलब है कि मस्तिष्क में जाए और मस्तिष्क भूमिहार जो यह मंच चला रहे हैं और ये उपनयन संस्कार का दूसरा चरण है, इसमें आप गांव के लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? जी, इस बार बहुत ही एक बेहतरीन काम हुआ है इस मंच के द्वारा। जितने भी बच्चे यज्ञोपवीत कराए हैं, इस महोत्सव में भाग लिए हैं, उनसे शपथ दिलवाया गया। शपथ को उठा के जीवन में कभी भी नशा पान नहीं करेंगे, किसी भी आपराधिक छवि वाले व्यक्तियों के संपर्क में नहीं रहेंगे, उसके बाद किसी भी तरह से दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, दहेज नहीं लेंगे। इस तरह का बहुत सारे बिंदु पर उन्हें शपथ दिलवाया गया। ये यज्ञोपवीत तो हर जगह हमेशा होता है, लेकिन ये इसमें कुछ नयापन हुआ है। दूसरा कि आर्थिक रूप से जो भी कमजोर है, जिनका यज्ञोपवीत समय तक नहीं हो पाता था, उन सबों को हम लोगों ने गाँव के लोगों को खास करके बुला करके यहाँ करवाया है। ये पिछले दूसरा सत्र हुआ, इससे पहले भी एक बार बहुत धूमधाम से इस प्रांगण में LS कॉलेज के प्रांगण में करवाया था। आप संगठन के देखिए, भूमिहार ब्राह्मण परिषद द्वारा आयोजित विराट उपनयन संस्कार बड़े पैमाने पे दूसरी बार आयोजित हुई है मुजफ्फरपुर में, और इसमें आर्थिक रूप से असक्षम लोगों का सामूहिक उपनयन संस्कार में संस्कारित किया गया है। हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी आर्थिक अभाव में शिक्षा का ग्रहण, संस्कार का ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उनको शिक्षा संस्कार का ग्रहण कराएं। साथ ही हमारे वरीय पदाधिकारियों ने कहा है कि हम लोग दहेज मुक्त विवाह करने के लिए भी जागरूकता समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं। साथ ही अपने संस्था से जुड़े हुए युवाओं को भी प्रेरित कर रहे हैं कि दहेज मुक्त विवाह करें, आडंबर से परहेज करें
ताकि समाज में जो मतलब उठापटक हो जाती है दहेज के कारण, सामाजिक कुरीतियों के कारण, वो उठापटक ना हो। किसी भी बेटी की शादी के लिए हमारे समाज के लोगों पर दबाव न पड़े, शादी विवाह एक उत्साह के रूप में हो। इन सारी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी हमारी संगठन काम कर रही हैं। यूँ तो मुजफ्फरपुर और बिहार में बहुत सारे भूमिहार ब्राह्मण के नाम से सामाजिक संगठन चल रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीतिकरण हो रही है। वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो संगठन चल रहा है। हम लोग निस्वार्थ भावना से, राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर सामाजिक हित के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए, बिहार के हित के लिए, अपने गरीब गुरबों की सेवा के लिए और अपने समाज में पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी संगठन काम कर रही है। और इस संगठन के साथ हम लोग सामाजिक एकता के साथ साथ भूमिहार ब्राह्मण के बेटियों के साथ हो रहे जुल्म, अत्याचार, नौजवानों को स्किल करने के लिए, उनको प्रशिक्षण कराकर स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए इत्यादि जो विकास के काम है, उन सारे कामों को आपका परिचय देंगे। अनय राज, भूमिहार ब्राह्मण परिषद का मीडिया प्रभारी। गाँव के लोगों को कहना चाहते हैं कि इस संस्था से जुड़े, और जो बच्चे को अपना संस्कार समय पर नहीं दे पाते हैं, वो समय संस्कार देंगे तभी ये बच्चा भी संस्कारित होगा, तो अच्छा काम में लगेगा, अच्छा काम करेगा। जब तक संस्कार नहीं, पहले क्या होता था कि संस्कार देने के बाद उसको गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजा जाता था। आज हम लोग क्या है कि बच्चे को बूढ़ा कर लेते हैं, 20 साल 25 साल, और शादी के समय जनेऊ का आयोजन करके उसको सीधे नॉमिनली जनेऊ पहना देते हैं। भूमिका निभाती है। तो वैसे ही परिवासी लोग जो बाहर रह रहे हैं और तरने में सक्षम नहीं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा संस्था क्या करना चाहेगी कि हम जो संस्कारगत उपनयन संस्कार कराते हैं वो निःशुल्क होता है, उसमें किसी तरह का खर्च उपनयन संस्कार कराने वाले परिवार के लोग पर नहीं होता है, वो सारा संगठन और समाज के लोग वहन करते हैं। हमारे इस उपनयन संस्कार का एक और उद्देश्य है कि जिस समाज से आते हैं हम, भूमिहार ब्राह्मण समाज से, इस समाज का जो पूर्णतः ग्रामीण और वैदिक रीत है उसके और लोकाचार है, उस दोनों के समन्वय के साथ हम यहाँ उपनयन संस्कार महोत्सव करके और उसको संपन्न कराते हैं, जिसके कारण इस पूरे देश के अंदर जो भी संस्था उपनयन संस्कार कराती है उससे बेहतर सामाजिक लोकप्रियता हमको प्राप्त होता है। आपका परिचय देंगे। मेरा नाम केशव कुमार है और हम इस संस्था के राष्ट्रीय सचिव। अब ब्राह्मण भूमिहार परिवार के ज़्यादा लोग गांव के माहौल को छोड़कर शहर के माहौल में आ गए हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई विदेश चले गए हैं और उस परिस्थिति में उपनयन नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा डॉक्टर साहब? हमारा संदेश यही रहेगा, जो हम लोग जो बृहद भूमिहार उपनयन संस्कार करते हैं उसमें आते वो लोग अपना कम समय में और कम खर्चे में यहाँ कर देंगे। यही संदेश दें। आपका परिचय देंगे। मेरा नाम डॉक्टर लोहनी फाल्टी है। आज ब्राह्मण भूमिहार का बच्चा ज़्यादातर अपने संस्कार को भूल रहा है, उसमें ही अभिभावक भी है। बच्चे को गांव का माहौल छोड़ के शहर में आ जाते हैं और बच्चे को यह संस्कार नहीं दे पाते। ऐसे अभिभावकों के लिए आप क्या संदेश देंगे? ऐसे अभिभावकों को हम यही कहना चाहेंगे कि उन्हें इस बात पर पुनः सोचना चाहिए कि हमारा जीवन, अधिकांश लोगों का जो अभिभावक है उनका जीवन ग्रामीण माहौल में ही बीता है, और आप जो ग्रामीण माहौल में जो स्वास्थ्य आपका रहा है वो शहरी माहौल में नहीं मिल पाता है। तो उन्हें अपने बच्चों को जो है सो ग्रामीण माहौल से भी जोड़ना चाहिए ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हाथों में रह सके। आज शहर का वातावरण, शहर का पॉल्यूशन इस तरह का है कि लोग यहाँ अधिक संख्या में बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, और आज भी हमारे गांव का माहौल जो है वो वातावरण के दृष्टिकोण से काफ़ी सुरक्षित है। मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को गाँव में भी ले जाएँ, उन्हें कुछ समय वहाँ व्यतीत करना सिखाएँ, अपने गाँव की प्रकृति से, वातावरण से उन्हें जोड़ें ताकि उनका भविष्य जो है सो स्वस्थ और सुंदर बन सके। आपका परिचय देंगे। मेरा नाम राजवर्धन हुआ, मैं उप सचिव हूँ राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण संगठन का। ब्राह्मण भूमिहार संगठन है, आप लोग पिछले 2 वर्षों से उपनयन संस्कार दे रहे हैं, लेकिन गांव के कुछ जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को डीएवी जैसे विद्यालय में पढ़ाते हैं और उसमें मूर्ति पूजा और संस्कार पर से विश्वास उठाया जा रहा है। वैसे विद्यालय के लिए और वैसे लोग अभिभावकों के लिए संस्कार को जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं उनको क्या आप कहना चाहेंगे? ऐसे अगर कोई विद्यालय हैं जो यहाँ के भारतीय बच्चों को और खास के भूमिहार ब्राह्मण के बच्चों को दिग्भ्रमित करते हैं, यह उनके लिए शोभनीय नहीं है। वह शिक्षण संस्थान को
खास के भारत के भूमि पर अपने शिक्षण संस्थान को स्वयं अपमानित कर रहे हैं यहाँ के परिवेश। बच्चे भी जो बड़े बड़े विद्यालय हैं यहाँ पर हमसे बात मुलाकात भी है, डीएवी जैसे विद्यालय के बच्चे को देखे हैं, बात को कम रखना चाहते हैं। वह बच्चे अगर इस तरह की संस्था तैयार करती है तो संस्था बहुत ही भारतीय सभ्यता संस्कृति के विपरीत काम कर रही है, यह उचित बात नहीं। क्या आने वाले समय में ऐसे विद्यालय का भी विरोध हो सकता है पावन भूमि? संभावना है। अगर संस्कार विरोधी जो भी संस्था काम करेगी, सभ्यता और संस्कृति से कोई समझौता हम लोग करने वाले लोग नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ी तो जम के विरोध उनका किया जाए। धन्यवाद।